मेरा बस चले तो फौरी 15% टैक्स कम कर दूं, मुश्किल फैसले कर चुके हैं मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि मैशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवामी इज्तिमा से खिताब। कज़ाफ़ी स्टेडियम में सह मुल्की सीरीज का मेला सज गया। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों में जोड़। कीवीज की पहले बैटिंग। न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों पर 187 रन बना लिए। केन विलियमसन 58 रन बनाकर आउट हुए। रोशन रविंद्रा ने 25 और विल यंग ने 4 रन बनाए। टॉम लेथम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। डरल मिचेल की 50 क्रीज पर मौजूद। शाहीन शाह अफरीदी ने 2, इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पीसीबी, सूबा पंजाब और सिंध की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई। वजारत दाखिला ने टीमों की फूड प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इदारों और सूबाई होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम्स की आमद और सह मुल्की सीरीज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली पर इजहार तशक्कुर। कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में गैर मुल्की क्रिकेट सीरीज के इनेकाद का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीसीबी और पूरी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, खेल के मैदान आबाद करने के अज़्म की जीत है। क्रिकेटर्स को कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखकर होने वाली खुशी बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला के फज़्ल करम से क्रिकेट के मैदानों की रौनकें लौट रही हैं। खेल और मेले पंजाब की सकाफती पहचान है। बहाली देखकर खुशी हुई। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर पीटीआई का यौम-ए-सियाह तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा। पिंडाल सज गया। बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद। वज़ीर आला केपी काफिले के हमरा स्वाबी पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर का कहना है, बाने पीटीआई की कॉल पर यौम-ए-सियाह मना रहे हैं। पूरे मुल्क में पीटीआई कारकुनान के साथ अवाम भी एहतजाज कर रही है। फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। मैं पिछले 1.5-2 महीने से जब से ये मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है पीटीआई ने, मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी इनका जो है इख्तिताम होगा। ये एक बेसूद एक्सरसाइज है, एक ऐसी अटेम्प्ट है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। जब सिंसेरिटी ना हो, मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो उसका नतीजा यही निकलता है जो इन मुज़ाकरात का निकला। ट्रंप आ गया, बाने पीटीआई का कुछ नहीं बना। पहले ही कहा था मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पीटीआई मुज़ाकरात खेल रही थी। पीटीआई एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। एक और 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई अपने वर्कर्स को झूठे दिलासे दे रही है। अली अमीन कहते हैं 99% मुतालबात मंजूर हो गए, तो फिर एहतजाज क्यों? चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर एहतजाज मुल्की साख को मुतासिर करने की साजिश है। पीटीआई को सियासी तौर पर अपना रवैया तब्दील करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात का चैप्टर बंद हो गया, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई ने कोई डील की है ना करेंगे। कानूनी तरीके से अदालतों से रिलीफ हासिल करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमरीका या किसी और मुल्क के तलबगार नहीं।
स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी। तर्जुमान कौमी असम्बली का ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरफ से मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या ऑपोजिशन दरख्वास्त करे। इन तमाम इंडिकेटर्स का मुल्क की तरक्की का जश्न मना रहे हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। 2018 में आरटीएस बिठाकर जो मैंडेट चोरी किया गया था, फॉरेन पॉलिसी हमारे दोस्त मुमालिक पाकिस्तान से बात करनी बंद कर चुके थे। अपनी जो IMF के प्रोग्राम्स थे उसको वायलेट करके मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। हॉर्स एंड कैटल का रिवाइवल जो है वो खाली एक इवेंट का रिवाइवल नहीं है। हमारे कल्चरल, हमारी सकाफत, हमारा कौमी विरसा, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। हम आज यौम तामीर व तरक्की मना रहे हैं। 2018 में RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। खारिजा पॉलिसी को तबाह और दोस्त ममालिक को नाराज किया गया। IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की गई। मुल्क में महंगाई 38% से कम होकर 4% पर आ गई। मईशत मुस्तहकम और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के जरिए अपनी सकाफत को उजागर करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली को जाली कहने वालों ने असेंबली में मुज़ाकरात किए। फॉर्म 47 का नारा लगाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP हुकूमतों का मुवाजना होना चाहिए। हुकूमत का मुवाजना कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने कारकर्दगी से अवाम के दिल जीते। सेनेटर तलाल चौधरी। आज 8 फरवरी 1 साल मुकम्मल हो गया है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के नताइज पर एक दफा फिर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई। जो असेंबली को जाली कहते थे, उस असेंबली में उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपने आप को लेकर गए। आज हुक्मरानों से निजात के अहद की तजदीद का दिन है। जमहूरियत पर शब खून मारकर फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत कायम की गई। हुक्मरानों के एहतसाब का वक्त करीब आ चुका है। इस हुकूमत की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक धक्का दरकार है। जाली निज़ाम के खात्मे के बाद हुक्मरानों का सख्त एहतसाब किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ का बयान। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी एहतजाज के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया। बानी PTI की मुशावरत के बाद ही बयान दूंगी। बानी और वकील के बगैर तफ्तीशी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगी। बुशरा बीबी का तफ्तीशी टीम को जवाब। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की 7 मार्च तक तौसी। पार्लिमानी बालादस्ती से इलाकाई ताउन को फरोग देंगे। जमहूरी रवायात, अवामी एतमाद, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तब्दीली के लिए प्लान तरतीब देंगे। मसनूई जहानत, डिजिटल ताउन और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी पर तवज्जो देंगे। मसनूई जहानत अहमियत इख्तियार कर गई है। मुस्तकबिल में इंतहाई अहम किरदार सामने आएगा। तालीम और सेहत में नई इस्लाहात का नफाज करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एशिया और जनूब मशरकी एशिया की CPA कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान सदर ममलिकत ने चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकात की। सदर ममलिकत ने हार्बिन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए।